भैया सेक्टर 76 चलोगे? हाँ चलेंगे ना भैया, बैठिए। कमाल हो गया, बैठो। अरे बेबी कैब कर लो, हम रिक्शा में क्यों जा रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है। बेबी इतनी देर से बुक कर तो रहे हैं, ट्राई करे जा रहे हैं, कैब बुक हो नहीं रही। अब आधा घंटा नहीं आएगी, गर्मी में खड़ी रहोगी, मेरे को अच्छा थोड़ी लगे। और कैब या घुटन हो जाती है, और कहीं तो ऐसे होके भी नहीं चलाते हैं। देखिए ना, चारों तरफ से हवा आ रही है, खुला खुला महसूस हो रहा है, एकदम अच्छा लगेगा। और इतने टाइम से रिक्शे में भी नहीं बैठे हैं, कमाल होगी, बैठ जाएंगे इसी वाले। भैया किसी और सवारी को मत बिठाना यार। ठीक है भैया। ठीक, तुमने भी ना मुझे गाँव की गवार बना दिया है। चलो भैया, रिक्शे का मजा ही अलग है। चले भैया, बैठ गए हम? चलो चलो चलो, अब नहीं लगे गर्मी। यार उज्जवल, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जब हमारे पास खुद की पर्सनल कार है तो हम धूप में धक्के क्यों खा रहे हैं। तुमने कैब का मना कर दिया और अब मुझे रिक्शा में लेके आ गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम ना अभी सिर्फ चुप रहना, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी बोलूं, रिएक्ट मत करना, चुप रहना बिल्कुल। लेकिन रुक जाओ ना, बता दूं, शांत रहो। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, 10 प्लेट दाल चावल भंडारे के लिए लेकर आना है। हाँ ले आऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो और कुछ लाना है? ओके 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 भैया, आगे ना एक दाल चावल वाली रेडी आएगी, मैं ना आपको बता दूंगा, वहाँ ना 1 मिनट रोक लेना, तो दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बता देना कहाँ रोकना है, मैं रोक लूंगा। ठीक है? हाँ बस आगे से ना लेफ्ट लेकर ही है, आप रोक लेना। ठीक है भैया, ठीक है। बस बस भैया, यहीं रोक दो, यहीं रोक दो, बस बस, मैं ना भी आता हूँ। ठीक है? हाँ मम्मी, मम्मी एकादशी है, आपको पहले नहीं पता क्या? अब मैंने ले लिया, अभी कहूँगा थोड़ी। कमाल करते हो यार आप, पहले ही सोच लिया करो ना सारी चीजें। अब इसको फेंक कर रोटी सब्जी थोड़ी लाऊंगा यार। हाँ ठीक है, रखो, मैं करता हूँ। क्या हो गया भैया, परेशान लग रहे हो? अरे भैया, आपके घर में आपकी मम्मी भी आपको ऐसे परेशान करती है क्या? पहले मेरी मम्मी ने बोला दाल चावल लिया भंडारे के लिए बंटवाने हैं, और जब मैंने दाल चावल ले लिए तो फिर कह रही है कि आज तो एकादशी है, चावल तो देते ही नहीं है, अब रोटी सब्जी लेकर आ। अब इसको फेंकूंगा थोड़ी, परेशान कर दिया बिल्कुल। आपकी मम्मी भी आपको ऐसे ही परेशान करती है क्या? अरे भैया कोई बात नहीं, माँ है, माँ को क्या ही बोल सकते हैं, माँ तो जो बोले वो अच्छा है। और कोई बात नहीं, दाल चावल बर्बाद नहीं जाएंगे आपके, कहीं ना कहीं तो खाए जाएंगे ना। हाँ देखते हैं भैया, कोई ना कोई तो खाएगा ही, पैकिंग थोड़ी। मम्मी भी काम का परेशान कर देती है। अब बस भैया यही ना लेफ्ट में रोक दो, आप रोक दो यहीं। लीजिए भैया। भैया कितने हुए? भैया आपके 50 रुपए। ये लो भैया। भैया खुले नहीं है। खुले तो मेरे पास भी नहीं भैया। फिर आप रुकिए, मैं ना किसी दुकान से खुले करवाता हूँ। अरे रुकिए भैया, ये पकड़िए, पकड़िए। मुझे क्यों दे रहे हो भैया? भैया आपने सुना ना अपनी मम्मी से मैं क्या बात कर रहा था? अब ये 10 प्लेट दाल चावल खराब हो जाएंगे, कोई घर पे खाएगा भी नहीं, आप ही ले जाओ, किसी का पेट ही भर जाएगा। भैया लेकिन ये आपने अपने पैसों से खरीदा है, मैं आपसे ये कैसे ले सकता हूँ? आप ही किसी को दे दीजिएगा ना खाने को। नहीं नहीं भैया, आप ही दे देना, हमें वैसे ही लेट हो गया। अभी आप जाओगे 500 के खुले भी लोगे तो उसमें भी टाइम जाएगा, तो ये आप ही रख लेना, खा लेना ना, घर पे खा लेंगे लोग। और दुनिया इतनी छोटी है, अब दोबारा मिलना होगा कभी तो ये 500 रुपये उसमें एडजस्ट कर लेंगे ना। हम भी इसी एरिया में रहते हैं और शायद आप भी इसी एरिया में रिक्शा चलाते हो, तो दोबारा एडजस्ट कर लेंगे। अभी हम चलते हैं भैया। भैया लेकिन आप इतना एहसान क्यों कर रहे हैं मुझ पे? आपने ये 10 प्लेट दाल चावल भी मेरे को दे दिए, फिर आपने ये 500 का नोट दे दिया मेरे को, इतना क्यों कर रहे हैं भैया? ऐसा मत करिए मेरे साथ। आप या तो ये डब्बा रख लीजिए या तो मुझे खुले लाने दीजिए। भैया रख लो दोनों चीज, बाद में बात करेंगे, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, गर्मी इतनी हो रही है, आप देख ही रहे हो ना। आओ चलो। धन्यवाद भैया जी। भगवान, मैं तो आज सोच ही रहा था कि राशन का इंतजाम कैसे होगा, लेकिन यहाँ पर तो पका पकाया खाना ही मिल गया, और भैया जी ने ज़्यादा पैसे भी दे दिए, तो उससे आगे के लिए राशन भी आ जाएगा। जय हो भगवान, आज तुम्हारी लीला देख ली। उज्जवल, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ये सब क्या चल रहा है? कौन सी एकादशी और कौन सा भंडारा हो रहा है जो मुझे नहीं पता है, और मम्मी तो घर पे है भी नहीं। फिर तुम फोन पे बात किससे कर रहे थे? बताओगे ये सब चल क्या रहा है? मैंने जो भी किया ना, और जितने भी झूठ बोले, उस रिक्शे वाले की भलाई के लिए करे। उसकी भलाई के लिए? यार मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बताओ। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। सुबह से एक सवारी नहीं आई है, कैसे काम चलेगा? हाँ भगवान। तो वो क्या है ना, घर में आटा खत्म हो गया है, तो शाम को आटा ले आइएगा, वरना खाना कैसे बनेगा।
अरे कहाँ से आटा लाऊं? सुबह से एक सवारी नहीं बैठी है रिक्शा में। कोई सवारी आए, 4 पैसे बने, तब तो आटा लाने की सोचूं ना। या मैं ही सुबह से भूखा बैठा हूँ तो घर के लिए क्या लाऊंगा? देखिए, आप और मैं ना भूखे रह सकते हैं, लेकिन बच्चे तो भूखे नहीं रह सकते ना। तो इसलिए शाम को आटा जरूर लेकर आइएगा, आटे के बिना मत आइएगा। ठीक है, मैं कहीं से करता हूँ जुगाड़। सवारी मिल जाए उसके बाद करता हूँ इंतजाम। जी। हे भगवान, एक आध सवारी तो दिलवा दो, और कुछ नहीं तो 100-200 ग्राम आटा ही ले जाऊंगा घर पे। पानी से रोटी खा लेंगे बच्चे। आगे की तरफ जाता हूँ, शायद वहाँ कोई मिल जाए सवारी। अच्छा, मैंने उसे बात करते हुए सुना, मुझे काफ़ी बुरा लगा। वो अपनी बीवी से ये बात कर रहा था कि रात को पानी के साथ रोटी खा लेगा, और अगर जब हम उसकी मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। उज्जवल, लेकिन तुम्हें अगर मदद करनी थी तो तुम डायरेक्ट जाके मदद कर देते। ये सब ड्रामा क्यों किया? यार, आजकल डायरेक्ट मदद एक्सेप्ट कौन करता है? तुम्हारे पास मैं आऊँगा डायरेक्ट मदद करने, तुम भी तो गलत ही सोचोगी ना। अगर वो बंदा ये सोच लेता कि ये इसको मैं जानता नहीं हूँ, ये बंदा मुझे मदद आकर क्यों ऑफर कर रहा है, और उसके मन में ये भी आ सकता था ना कि मैं भिखारी थोड़ी हूँ जो कोई भी आते जाते मुझे खाना ऑफर कर रहा है। समझ रही हूँ ना? तो जल्दबाजी में मेरे माइंड में जो चीज़ें आई मैंने वैसे करा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था मुझे। अब तुम ही बताओ, मैंने गलत किया क्या? नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया। और वैसे भी जब हम लोगों की मदद करने के लिए काबिल हैं तो उनकी मदद क्यों ना करें। और तुमने आज एक कहावत भी सही साबित कर दी कि सीधे हाथ से दान दो तो उल्टे हाथ को पता भी ना चले। बस इसीलिए मैंने उसकी मदद करनी चाहिए, और सोचा कि जब सब कुछ हो जाएगा फिर तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम अभी मुझसे पूछती भी नहीं ना तो घर जाके आराम से तुम्हें समझा देता, लेकिन कोई बात नहीं। चलो।